जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। रोजाना मंदिर जाना उत्तम है, रोजाना जप करना उत्तम है, रोजाना गीता पढ़ना भी उत्तम है। लेकिन अपने अंदर झांक के देखना किसी दिन एकांत में बैठकर कि इतना करने के बाद भी क्या आपके अंदर कोई परिवर्तन हुआ है? क्या आपका अहंकार कुछ नरम हुआ है? क्या कुछ कुछ पराये अपने लगने लगे हैं? क्या प्रकृति का धीमी धीमी आवाज़ आपके मन को बहकाने लगे हैं? क्या कभी कभी बिना कारण आपकी आंखें भर आती है? क्या कभी ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे आपसे बातें करना चाह रहे हैं? या फिर कभी ऐसा लगता है कि खिलता हुआ फूल आपसे मिलना चाह रहा है? जब आपको ऐसा लगने लगे कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ संपूर्ण प्रकृति है, तब आप समझ लेना कि आप सही मार्ग पर चल रहे हैं। जब इस धरती का अंतिम पेड़ काटा जाएगा और जब इस संसार की अंतिम नदी जहरीली हो जाएगी, तब हम समझ पाएंगे कि हम पैसों को खा नहीं सकते। जहाँ कदर नहीं वहाँ जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, जो सच बात बोले पर रूठे उसे मनाना नहीं, बेवक्त तकलीफ आए तो उससे घबराना नहीं। मौसम जैसे अगर रिश्ता बदले तो फिर उस रिश्ते को दोबारा बनाना नहीं। बस दिलों को जीतने के मकसद रखो। दुनिया जीत के तो सिकंदर भी खाली हाथ गया था। बांटने के लिए यदि कुछ ना हो तो फिर लोगों का दर्द बांटो। भूख रिश्तों को भी लगती है। प्यार परोस कर तो देखिए। भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की कभी भीड़ नहीं होती। एक व्यक्ति ने एक फकीर से पूछा कि उत्सव मनाने की बेहतरीन दिन कौन सी है। फकीर ने प्यार से कहा कि मौत से एक दिन पहले। पर मौत का तो कोई वक्त ही नहीं होता। व्यक्ति ने फिर पूछा और फकीर अब मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर जिंदगी के हर दिन को आखिरी समझो। मैं इंसानियत में बसता हूँ, परंतु लोग मुझे मजहब में ढूंढते हैं। इबादत खानों में क्या ढूंढते हो मुझे? मैं वहाँ भी हूँ जहाँ तुम गुनाह करते हो। बुरे लोगों को छोड़कर अच्छे लोगों का तलाश करने से बेहतर है कि हम बुरे लोगों की बुरे बातों को छोड़कर उनमें अच्छी बातों को तलाश करें। अपना गम हर किसी को ना बताएं, क्योंकि मलहम हर घर में हो या फिर ना हो, पर नमक हर घर में ज़रूर होता है। अंधेरे में जब दिया हम हाथ में लेकर चलते हैं तो फिर हमें ये भ्रम रहता है कि हम दिए को लेकर चल रहे हैं, जबकि सच्चाई एकदम उल्टी है। बल्कि दिया हमें लेकर चल रहा होता है। रुपया चाहे कितना भी गिर जाए, पर इतना कभी नहीं गिरता जितना कि रुपयों के लिए इंसान गिरता है। ईश्वर की बनाई सृष्टि भले ही खजानों से भरी हुई है, परंतु चौकीदार एक भी नहीं, और व्यवस्था इतनी खूबसूरत कि इस दुनिया में अनेकों व्यक्तियों का आवागमन हर साल होता है और लगा रहता है, परंतु यहाँ से एक तीली तक कोई अपने साथ नहीं ले जा सकता। किसी को दुख कभी मत देना, क्योंकि दुख में दी हुई चीज एक दिन 1000 गुना होकर वापस लौटती है। 2 चीज़ों की गिनती करना छोड़ दो, खुद का दुख और दूसरों का सुख। जिंदगी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। बचपन में सबसे ज़्यादा पूछा गया हुआ सवाल कि बड़े होकर क्या बनोगे, जवाब अब मिला कि फिर से बच्चा बनना है। आधी जिंदगी गुजार दी हमने पढ़ते पढ़ते, और सीखा क्या? एक दूसरे को नीचा दिखाना। अपनी जुबान से किसी का बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आप में भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। 7 चीज़ों का कभी शिकायत मत करना। अपनी मकान की हालत की, और माँ बाप की, और गुरु की, और पत्नी के सामने उनके घर वालों की, और किसी मित्र या दोस्तों के पास अपने मेहमानों की शिकायत मत करना। हम ईश्वर के तलाश में मंदिर, मस्जिदों और गुरुद्वारे जाते हैं। वहाँ पहुंचकर हम जूते तो बाहर उतार देते हैं, परंतु अपने अहंकार और अपना गुरूर
अपने साथ ही अंदर ले जाते हैं। फिर हमारा आँख कहीं और, कान कहीं और दिल कहीं और दावा हम यही सब करते हैं कि हम सच्चे ईश्वर के तलाश में निकले हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सरल व्यक्ति के साथ किया गया हुआ छल आपके विनाश के द्वार खोल सकता है। ऊंचाइयों को छूना है तो तूफानों का सामना करना ही पड़ेगा। उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो, बुलंदियों के सामने ऐसे झुको कि बंदगी भी आप पर नाज करें। कुछ दबी हुई ख्वाहिशें हैं, कुछ मंद मुस्कुराहटें, कुछ खोए हुए सपने हैं और कुछ अनसुनी आहटें, कुछ सुकून भरी यादें हैं, कुछ दर्द भरी हुई लम्हें, कुछ थमा हुआ तूफान है, कुछ मध्यम सी बरसात, कुछ अनकहे अल्फाज है और कुछ नासमझ इशारे, कुछ ऐसे मझधार है जिनके मिलते नहीं किनारे और वो उलझते हैं राहों में, कुछ कोशिशें बेहिसाब। बस इसी का नाम तो जिंदगी है। चलते रहिए जनाब, मुश्किलों में भाग जाना तो आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज़्यादा उम्मीद, उतनी गहरी चोट। कुएं का पानी सभी फसलों को एक समान मिलता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा, बैर मीठा और इमली खट्टी होती है। यह दोष पानी का नहीं बल्कि बीज का है। जैसे भगवान सभी को एक सामान्य भाग्य लिखता है, लेकिन दोष तो कर्मों का है। डरने वालों को मिलता नहीं और कुछ जिंदगी में लड़ने वालों को कदमों में जहान होता है। लक्ष्य हासिल करने का अनुमान इसी बातों से लग रहा है कि लक्ष्य का ना मिलने से रात रात भर बेचैनी होगी। हमें उस बेचैनी से भी प्यार है। स्वर्ग का सपना छोड़ दो और नर्क का डर छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप और क्या पुण्य। बस किसी का दिल न दुखे अपने स्वार्थ के लिए, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, बल्कि अपने तो वो होते हैं जो तकलीफ़ों में साथ खड़े रहते हैं। सबकी दिलों का एहसास अलग होती है। इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी ही होती है, पर सबका देखने का अंदाज अलग अलग होता है। लोग कहते हैं कि ज़िंदगी मिली है अपने हिसाब से जीने के लिए, लेकिन फिर वही लोग सुबह होते हैं किसी और के हिसाब से जीने के लिए चले जाते हैं। दिमाग कहता है कि लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करूं जैसे वो हमारे साथ करते हैं, लेकिन दिल कहता है कि अगर हम भी उसके जैसे बन गए तो फिर उनमें और हम में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। तो रुख हवाओं का मोड़ दे, हिम्मत करके अपनी कलम को उठा और लोगों का भ्रम को तोड़ दे। तू छोड़ ये आंसू और उठ के खड़ा हो अपने मंच का और कदम बढ़ा और हासिल कर एक नया मुकाम। नया वक्त बदल जाता है, नया इंसान बदल जाता है, वक्त पर रिश्ते भी बदल जाते हैं। कभी कह दिया अपना तो कभी कह दिया पराया। हमारे जीवन में दिन और रात की तरह एहसास भी बदल जाते हैं। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देते हैं, तब कुदरत कोई न कोई उंगली को पकड़ने वाला भेज ही देते हैं। मुस्कुराकर चलते रहिए, मुंह पर कड़वा बोलने वाले कभी धोखा नहीं देते। डरना तो सदैव ही मीठा बोलने वाले से चाहिए, जो दिल में नफरत पालते हैं और समय के साथ बदल जाते हैं। यहाँ पर नामुमकिन कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वो सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। हर कोई कहता है कि ईश्वर नज़र नहीं आता, परंतु सच तो ये है कि जब कोई संकट में साथ नहीं देता, तब फिर हमें वही ईश्वर नज़र आता है। सहारे इंसान को खोखला कर देता है और उम्मीद उन्हें कमज़ोर कर देता है। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपके खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई हो ही नहीं सकता। यकीन मानिए, अगर आप हारना सीख लेंगे तो फिर जीत रोती पीटती आपके पास चली ही आएगी।
वक्त आपका है, चाहो चाहो तो सोना बना लो या फिर सोने में गुजार दो। अगर आप जानते हैं कि आप वाकई में सही हैं, तो फिर लोगों को जो चाहे वो कहने दो। फिर पीठ पीछे आपके बातें भी चले तो घबराना मत, क्योंकि बात अक्सर उन्हीं का होता है जिनमें कुछ बात होती है। जिंदगी में क्या होगा, हर पल ये क्यों सोचे कि बुरा ही होगा। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी को समझना। जिस तराजू पर तुम खुद को तौलते हो, उस तराजू पर कभी खुद बैठ कर देखना। गुस्सा भी उन पर ही किया जाता है जिन पर अपना हक हो, वरना गैरों से कौन नाराज होता है। उम्मीद आधी जिंदगी है और मायूसी आधी उम्मीद है। इस दुनिया में हर किसी के ऊपर विश्वास करना खतरनाक है, पर किसी पर भी विश्वास ना करना उससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक है। बढ़ते रहे कदम बस मंजिल के ओर, कुछ मिले या फिर ना मिले, तजुर्बा तो नया होगा। भरोसा सभी पर कीजिए, किंतु सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी अपनी ही दांत अपनी ही जीभ को काट लेती है। कर्म भूमि पर फल पाने के लिए अश्रम सभी को करना पड़ता है, परिश्रम से सभी को गुजरना पड़ता है। परमात्मा सिर्फ लकीरें देते हैं, उसमें रंग तो हम ही को भरना पड़ता है। जिंदगी हसीन है, इससे प्यार करो हर रात। अभी तो क्या, सुबह के इंतजार करो। मुश्किलें तो लेती है इम्तिहान हर किसी का, परंतु किस्मत से ज़्यादा खुद पर एतबार करो। परिंदे तू अभी रुक मत, तुझमें जान बाकी है। मंजिलें दूर है बहुत, पर तुम्हारा उड़ान अभी बाकी है। आज या कल मुट्ठी में होगी दुनिया तेरे लक्ष्य पर, अगर ध्यान बाकी है। यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी, एक से बढ़कर एक अभी इम्तिहान बाकी है। जिंदगी के जंग में हौसला है, अभी तो जीतने के लिए सारा जहान बाकी है। मुश्किलों से कह दो कि उलझा ना करे हमसे, क्योंकि हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। अगर आप किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हो जो आपके जीवन को बदल दे, तो फिर बस एक बार आप खुद को आईने में देख लो। जो इंसान हमेशा दूसरों को शक की निगाह से देखता है, वो हकीकत में अपने ही बुराइयों को दूसरे में तराश रहा होता है। हजारों मिठाइयाँ चखी है, जवाने में खुशी के आंसू से मीठा कुछ भी नहीं। किसी को अगर नसीहत देना तो फिर अकेले में देना, वह संवर जाएगा। अगर किसी के सामने नसीहत दी तो फिर वो और बग जाएगा। अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त उन हजारों बेवफादारों रिश्तेदारों से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। दुनिया का खूबसूरत रिश्ता वो है जो रूठ जाने पर एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ ही मान जाए। सब चीज़ किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीज़ों के लिए काबिल बनना पड़ता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो वह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपके साथ उसका लगाव और आपके ऊपर विश्वास है। दोस्तों का गम में हर हाल में शामिल हुआ करो, लेकिन खुशियों में तब तक मत जाना जब तक वो खुद ना तुम्हें बुलाए। दिल की ताले का चाबी लफ्ज़ों में नहीं बल्कि लहजे में होती है। जानवर में ख्वाहिश और फरिश्ते में अकल होती है, और इंसान में यह दोनों होते हैं। अगर वो अकल को दबा ले तो फिर जानवर और ख्वाहिश को भी दबा ले। फरिश्ता ज़रूरी नहीं कि हर खामोशी हाँ ही हो, कुछ नाराज़गी और सब्र भी हो सकती है। इसीलिए रूठी हुई खामोशी से बेहतर बोलती हुई शिकायत है। मिलता हमें बहुत कुछ है इस ज़िंदगी में, मगर हम गिनती उसकी करती हैं जिसे हम हासिल ही नहीं कर पाते। लगन एक छोटा सा शब्द है, परंतु जिसकी लग जाती है उसकी तो जीवन ही बदल जाती है। इंसान तो हर घर में पैदा होता है, लेकिन इस दुनिया में इंसानियत कहीं कहीं ही जन्म लेती है। शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल मुफ्त है, पर अगर गलत इस्तेमाल कर दिया तो फिर बहुत बड़ी कीमत को चुकानी पड़ती है। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र और कठोर होता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति आपको कभी भी धोखा नहीं दे सकता। शब्दों को कोई छू नहीं सकता,
परंतु शब्द सबको छू सकता है। कुछ समस्याएं हमारे इम्तिहान लेने नहीं, बल्कि हमारे साथ जुड़े हुए कुछ लोगों की पहचान कराने के लिए आती है। सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के साथ बैठने में होता है। चंद लम्हों के बदले में वह आपको बरसों का तजुर्बा दे जाते हैं। इंसान नीचे बैठा दौलत को गिनता है और ऊपर बैठा वाला हंसता है और इंसान का सांसों को गिनता है। कल इतनी थी और आज इतनी बची। दुनिया की नैन बसेरे में पता नहीं कि कितने दिन रहना है। जीत ले सबके दिलों को, बस यही जिंदगी का कहना है। परवाह न करो चाहे सारे जमाना खिलाफ हो, चलते चलो उस रास्ते पर जो सच्चा और साफ है। सारी जिंदगी खेल खेलना, परंतु किसी के भावनाओं के साथ मत खेलना। भावनाओं को समझने वाला एक गंवार व्यक्ति भी दुनिया के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं। जिंदगी को जीने के तरीका तो बस ठोकर ही सिखलाते हैं, वरना सहारा तो बस इंसान को निकम्मा बनाता है। हाथ की लकीरों पर नहीं, बल्कि हाथ में लकीरें बनाने वाले पर भरोसा रखो। ये कभी मत भूलना कि इंसान के सबसे बेहतरीन दोस्त ईश्वर ही होता है। अगर वो रूठ जाए तो बहुत जल्द ही मान जाता है, पुरानी बातें याद नहीं दिलाता और कभी अपने दरवाजे से मायूस कराकर नहीं वापस लौटाता। इंसान की तो आधी खूबसूरती उसकी जुबान में होती है। अपनी जुबान की ताकत अपने माता पिता को मत दिखाना, जिन्होंने आपको बोलना सिखलाया है। याद रखना, माँ बाप औलाद के लिए वहाँ भी हाथ फैला लेते हैं जहाँ वो पाँव रखना भी गंवारा नहीं करते। ऐसे ही नहीं बन जाते गैरों से गहरे रिश्ते। कुछ खालीपन अपनों ने ही दिए रहते हैं। गौर से सुनी हुई बात जिंदगी में कभी न कभी जरूर काम आती है। खुद की परछाई भी तब तक ही साथ देती है जब तक उजाला होता है। अंधेरा होते ही वो भी साथ छोड़ देती है। दुनिया को विज्ञान कितना ही विकसित और सुखित बना ले, लेकिन मानसिक शांति आज भी प्रकृति का गोद में ही मिलता है। याद रखना, टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ वक्त जिंदगी में कभी भी लौट के नहीं आते। पहली बार मिला धोखा एक चेतावनी है, दूसरी बार मिला धोखा एक सीख है, लेकिन तीसरी बार मिला हुआ धोखा आपके गलत फैसलों का परिणाम होता है। कितना गुस्सा होता है उस वक्त जब आपसे कोई झूठ बोले और आपको सच पहले से ही पता हो। संसार के व्यवस्थित को रखने के लिए थोड़ा सा भय तो आवश्यक है। मृत्यु का भय जीवन को रक्षा करता है, और गलती का भय सही मार्ग पर रखता है, और बीमारी का भय स्वच्छता की ओर ले जाती है, और दुख का भय आपको नेकी की राह पर ले जाती है। कुदरत के फैसले पर कभी भी शक मत करना। अगर सज़ा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा नहीं किया तो फिर आंखों में आई हुई आंसुओं के लिए शिकायत का हक कैसा। बहुत से रिश्ते इसलिए ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि एक सही बोल नहीं पाता और दूसरा सही समझ नहीं पाता। उन गलतियों की कहीं माफ़ी नहीं होती जहां आप जानते हो कि क्या गलत है और क्या सही, परंतु आप जानबूझ गलत की चुनाव करते हो। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन ना करें। कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त को खो देते हैं। अच्छे ने अच्छा जाना मुझे, बुरे ने बुरा जाना। जिसकी जैसी सोच थी उसने मुझे उतना ही पहचाना। इंसान के पास जब बहुत रुपया हो जाता है तब इंसान बहरूपिया हो जाता है। संभल कर चल, ये इंसानों की बस्ती है। यह रब को भी आजमा लेती है, तो फिर तेरी क्या ही हस्ती है। कोई नहीं है दुश्मन अपना, फिर भी हम परेशान हैं। यहाँ अपने ही क्यों दे रहे हैं धोखा, इस बात से हैरान हूँ मैं। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो फिर वही अच्छी चीज़ आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। खुशी हमारे जीवन के एक यात्रा की तरीका है, यह हमारे जीवन की मंजिल नहीं है। कभी भी किसी के ऊपर आँख को बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख पाए।
खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है कि मुश्किल वक्त, ये दुनिया का वक्त सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि वो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब को हटा देते हैं। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरा किताब है। ज़रूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना को फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब को मत खोना। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन की सभी अंधकारों को मिटा देती है। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो कभी भी अपने सवार को गिरने ही नहीं देती, ना ही किसी की नज़रों में। अकेले चलना और आगे बढ़ते रहना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हार ना माना जाए और अपने आप को धोखा ना दिया जाए, तो फिर आखिर में एक बेहतरीन कामयाबी हासिल होकर ही रहता है। अकेले चलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, लेकिन अकेले उठाया हुआ हर एक कदम तुम्हारे इरादों को और मजबूत बनाता है और तुम्हारे व्यक्तित्व को निखार देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वो इंसान जो अपनी लड़ाई को अकेले ही लड़ रहा है और अपने रास्तों को अकेले तय कर रहा है, लोगों का कड़वी और जली हुई बातों को अकेले सह रहा है, बस अपने रास्ते पर चलते रहें और आगे बढ़ते रहें। मैं तुम्हारा साथ अवश्य ही दूंगा। जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं मापी जाती। अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। सत्य तो केवल उनके लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ पर रहने की आदी हो चुके हैं। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफ़ी है। भरोसा रखिए, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तो फिर हमारे लिए भी कुछ अच्छा ही हो रहा होता है। सही फैसलों का लेना काबिलियत नहीं है, बल्कि फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में परछाई कभी भी नहीं दिखती, इसी प्रकार परेशान मन में भी समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, आपको सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। इस संसार में कोई भी मनुष्य 100 गुण संपन्न नहीं है, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज कर रिश्ते को बनाए रखिए। जब किसी से किसी को रिश्ता ख़त्म करना होता है तो फिर सबसे पहले वो अपने जुबान के मिठास को ख़त्म कर देता है। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ कर दिखाने के, इसे खोना नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये ज़िंदगी है आपकी, आप अपने स्वभाव में जियो। अपने रिश्ते को कुछ इस कदर बचा लिया करो, कभी मान जाया करो और कभी मना लिया करो। मौन रहना एक साधना है, परंतु सोच समझ के बोलना एक कला जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन दोनों शब्दों में सुख बेहिसाब है। कर्म को बड़े ही ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना किसी के दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ। यह दुनिया भेड़ियों का एक जंगल है, तो फिर तुम उन भेड़ियों का राजा हो। कहते हैं कि शिकार के तलाश में निकला हुआ भेड़िया उन भेड़ियों से ज़्यादा भूखा होता है जिन्होंने अपने शिकार को खा लिया हो। तुम्हें बस इसी भेड़ियों की तरह बनना है जो अपने शिकार के तलाश में भूखा हो और उसका दिमाग तेज़ी से काम कर रहा हो कि भूख को कैसे मिटाया जाए। और ये भूख है कामयाबी की और दूसरों से कुछ अलग कर दिखाने की भूख। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपने रास्ते को ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं बल्कि साहस से मिलती है। अगर जीवन में आपका कोई रोकने टोकने वाला है तो फिर आप उनका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्द ही उजड़ जाते हैं। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। बुद्धिमान लोग कभी भी इतिहास को नहीं रचते, वह तो सिर्फ इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास तो पागल लोग रचते हैं जिन पर दुनिया हंसती है। जिंदगी में इन दो लोगों से हमेशा दूर रहना, एक जो व्यस्त रहने का दिखावा करता है और दूसरा घमंडी, क्योंकि खुद को व्यस्त दिखाने वाला व्यक्ति अपने मर्जी से बात करेगा और घमंड वाला व्यक्ति अपने मतलब से आपको याद करेगा। किसी को धोखा देकर आप यह मत समझो कि आप चालाक हो, बल्कि ये सोचो कि उस इंसान को आपके ऊपर विश्वास कितना ज़्यादा है।
ये इंसान की फितरत है। यदि आप एक बार उस इंसान का सहायता ना करो तो फिर वो आपके द्वारा पहले की गई सारी सहायताओं को भूल जाता है। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वह सामने वालों को कभी महसूस ही नहीं होने देता कि वो खुद ही गलत है। जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना ज़रूरी नहीं है, परंतु जो रिश्ते हैं उसमें जीवन होना ज़रूरी है। ज़िंदगी के हर सुबह कुछ शर्तें को लेकर आती है और हर शाम कुछ तजुर्बे को देकर जाती है। तूफान भी आना ज़रूरी है ज़िंदगी में, तब जाकर पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ के खड़ा रहता है और कौन हाथ छुड़ाकर भागता है। बस सोच का ही फ़र्क होता है, वरना समस्या आपको कमज़ोर नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे? ये जीवन तो बस 2 दिन के मेला है, तुम सब कुछ यहीं पर छोड़ के जाओगे। हमेशा ये बात याद रखना कि समस्याओं का कोई आगर नहीं होता, वो तो आपका हल करने के क्षमताओं के अनुसार बड़ी और छोटी हो जाती है। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि वो उम्मीदें देती है जो वो दूसरे से रखता है। ज़िंदगी में किसी को उतनी ही तकलीफ़ देना जितनी कि तुम बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तकलीफ़ देने में बहुत मज़ा आता है, किंतु खुद के ऊपर तकलीफ़ आती है तो बहुत रोना आता है। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना ही तो इज्जत मिलती है और ना ही मोहब्बत। इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखना। अगर आप में काबिलियत होगी तो वो खुद चलकर आपके पास आएगा। नाराज़ मत होना ये कभी भी सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है, क्योंकि यहाँ सदियों से जलते रुई और तेल है, लेकिन लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। अगर आपके सपने बड़े हैं तो फिर आप और आपके संघर्ष कैसे छोटे हो सकते हैं? यदि आपका कोई विश्वास तोड़ता है तो फिर उसका आप धन्यवाद करना, क्योंकि वहीं आपको सोचना है कि विश्वास अक्सर किसी पर बहुत सोच समझकर करना चाहिए। यह इंसान बहुत ही खुदगर्ज होते हैं। जब वो किसी को पसंद करते हैं तब उसकी बुराई नहीं उसे दिखती, और जब किसी को नापसंद करता है तब उसको उसकी अच्छाई नहीं दिखती। जो आप दोगे आपके पास फिर वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वो इज्जत हो या फिर धोखा। डरिए मत कि हम गलती कर बैठे तो क्या होगा, क्योंकि गलतियों से तो सीखोगे, गलतियों से ही खुद का तजुर्बा आएगा और फिर सीखेंगे और जीतेंगे। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा तो समय ही खराब चल रहा है, कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलूं। सच तो ये है कि पूर्ण श्रद्धा भाव से और साफ मन से, संपूर्ण समर्पण से अपने ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। यकीन मानिए, दुख में आपका साथ प्रभु कभी नहीं छोड़ते हैं। उस व्यक्ति का कभी भी विश्वास ना करना जो आपके पास दूसरे के राज्य बातें बताता है, क्योंकि आपके राज के बातें सुनकर वो किसी और व्यक्ति से भी वैसे ही ठीक उसी तरह बता सकता है। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है कि ईमानदारी, यह तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी कर कर तो सिर्फ दिन ही चमकता है और ईमानदारी से ज़िंदगी चमकती है। अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर बुरी है तो फिर आपका सम्मान नहीं करेंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसीलिए सुख और दुख को सिर्फ अपने तक ही रखना चाहिए। फलों से सीखे, नमक लगने पर भी स्वाद को बढ़ाते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर ही उगलता है। अपने अंदर इतना गुरूर जरूर होना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ ना समझे। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांस तो होती है पर कोई नाम नहीं होता, परंतु जब मृत्यु होता है तब उसके पास नाम तो होता है, पर उस वक्त उसके सांसें उसके साथ नहीं होती। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। अक्सर मजाक के सहारा लेकर लोग दिल के बातों को बोल जाते हैं। ज़िंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और अपना पूरा शक्ति उस पे लगा दो। विश्वास रखना, आपको वह चीज़ ज़रूर ही मिलेगी। रिश्ते निभाने में रावण की ज़िंदगी से एक बात सीखी है, भाई हो या फिर दोस्त, अपने राज अपने तक ही रखना चाहिए। तुम अपने पीढ़ा के लिए संसार को दोष मत दो, बल्कि अपने मन को समझो। तुम्हारे परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है।
आँखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। ज़िंदगी आपको उसी मुकाम पर जलील करती है जहाँ से आपको कुछ अच्छे की उम्मीद होती है। घमंडी के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्यालु इंसान की कोई पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। गलतफहमी जिससे है उससे बात करो, क्योंकि दूसरों से करोगे तो बातें बढ़ेंगी। जीत भी फीकी लगती है अगर कोई आपको बधाई देने वाला साथ में ना हो। दर्द बताकर बदनाम हो जाओ, इससे अच्छा है कि मुस्कुराकर खामोश हो जाओ। किसी को धोखा देकर कभी भी खुश मत होना, क्योंकि जब गम का चक्कर घूम कर आएगा तो फिर तुम कहीं का नहीं रहोगे। अपनी तकलीफ़ें सिर्फ उन्हें ही बताओ जो आपके दर्द को समझने की काबिल हो। खुद को इतना भी दिलासा मत दीजिए, क्योंकि इतना कोई भी व्यस्त नहीं होता कि उसे आपके लिए वक्त ही ना मिले। अक्सर आप उन लोगों के लिए बेवजह ही परेशान रहते हैं जो आपको अपनी परेशानी समझते हैं। दूसरों की ज़िंदगी में अपनी जगह को ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना, आप बहुत खुश रहोगे। ज़िंदगी में ऐसा बनो कि जो जैसा है उसे उसी के भाषा में समझाओ। बुरे वक्त में जो इंसान आपके साथ छोड़ दे तो फिर आप यह मान लेना कि वो आपके साथ तो कभी था ही नहीं। गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है कि सही दिशा में आराम से चलो। कोई आपका साथ नहीं देगा, यहाँ पर आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। या फिर चुप रहिए या फिर ऐसे ही शब्द बोलिए जो मौन से भी ज़्यादा कीमती हो। सत्य अपने लिए रखना और प्रेम दूसरों के लिए और करुणा सबके लिए रखना, यही जीवन का व्याकरण है। किसी से नाराज़ होने से बेहतर है कि उसकी अहमियत अपने जीवन में कम कर दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो फिर आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। जीवन में हमेशा ही खुश रहना चाहिए, बाकी तो सब कुछ चलता ही रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। कोई भी रिश्ता एक हिस्सेदारी से नहीं बल्कि दोनों के भागीदारी से चलता है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी को भूल जाए, उस इंसान से ज़्यादा आपका अपना कोई भी नहीं हो सकता। ज़िंदगी में धीरे चलकर कभी भी नहीं रुकें, तो फिर यकीन मानिए आप सबसे ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं। आप किसी व्यक्ति को वर्षों में इतना नहीं जान सकते, जबकि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हो। जब लोग रास्ता को अलग करने के फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत को करना बंद कर देते हैं। गलती हर इंसान से होता है, लेकिन गलतियों को सुधारता वो इंसान है जो कि साफ दिल का होता है और रिश्ते को खोना नहीं चाहता। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहाँ ज़रूरी है वहाँ दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को ये एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और फिर वो आपके साथ हमेशा ही वैसा व्यवहार करता रहेगा। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा ना करने का सबक को सिखाएगा। तोड़कर जोड़ लो, हर चीज़ इस दुनिया में हर चीज़ की मरम्मत हो सकती है सिवाय विश्वास के, क्योंकि एक बार विश्वास टूट जाए तो फिर वो वापस नहीं जुड़ता। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, वो कभी भी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके नाराज़गी में आपके फ़िक्र और उसके दिल में आपके लिए सच्ची जगह होती है। माफ़ी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन में आपको यदि खुश रहना है तो आप खुद को ऐसा बना लो कि आपको किसी चीज़ के लिए दुख नहीं होना चाहिए। इंसान अक्सर इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों का छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। ज़मीन अच्छा हो और खाद अच्छा हो, परंतु वहाँ का पानी खारा हो तो फिर वहाँ पर फूल खिलते नहीं। और भाव अच्छे हो और कर्म भी अच्छे हो, लेकिन आपकी वाणी खराब हो तो संबंध कभी भी टिकते नहीं। अपना ईमान और धर्म को बेचकर कमाए गया धन अपने किसी काम का नहीं होता है। अंत में उसका त्याग करें, आपके लिए यही उत्तम है। रात जितनी काली होती है, तारे उतने ही ज़्यादा चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है, ईश्वर हमारे उतने ही ज़्यादा करीब होते हैं। जितना आप अपने जीवन में व्यस्त रहोगे उतना ही ज़्यादा आप मस्त रहोगे। बात कड़वी है मगर सत्य है, ज़रूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं।
और बात बन जाने के बाद और ज़रूरत ख़त्म हो जाने के बाद बने हुए रिश्तों से भी ख़त्म हो जाते हैं। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते हैं, दिखावे के चापलूसी करने वाले लोगों से खुश होते हैं। भले ही आप अपने जीवन में अकेले रह लेना, परंतु किसी से ज़बरदस्ती रिश्ते को निभाने का जिद मत करना। अगर आसमान वाले के साथ आपके रिश्ता अच्छा है तो फिर ज़मीन वाले आपके कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। समझदार व्यक्ति कभी भी बदले के भावना को नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि भगवान सबके सही कर्म और सही समय आने पर सही कर्म का सबका हिसाब करता है। ज़बरदस्ती मत मांगना। ज़िंदगी में किसी के साथ कोई आपके पास खुद चल कर आए तो उसमें खुशी कुछ और ही होती है। अपने संगत का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों के साथ आती है और अच्छे विचार हमेशा अच्छे लोगों के संपर्क से ही आती है। अगर अकेले हो तो फिर अपने विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो फिर अपने जुबान पर काबू रखो। कोई भी रिश्ता अपने मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहाँ और किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला ही तय करते हैं। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना पड़े तो रह लेना, मगर किसी के सामने खुद को टूटने मत देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी तुम दूसरों से सम्मान भी पाओगे। दिल साफ और मकसद सही हो तो फिर यकीन रखो, किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद अवश्य ही करते हैं। अच्छा बोलकर ना जाने कितनों का बुरा कर जाते हैं। बातें तो पुण्य के करते हैं, मगर पाप करते हुए जाते हैं। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमज़ोर व्यक्ति बहाना। आग का तो बस नाम बदनाम है, जलते तो यहाँ लोग एक दूसरे से हैं। पैसे तो बस महज एक कागज़ का टुकड़ा है, मगर किसी की ज़िंदगी को बनाने और बिगाड़ने में यही मायने रखते हैं। खाने के साथ पेट में गई हुई जहर को ख़त्म किया जा सकता है, मगर कान में गया हुआ जहर का कोई इलाज नहीं। आदत को अगर नहीं रोकी जाए तो शीघ्र ही वो लत बन जाती है। रो रो कर खुद मर जाने से बेहतर है कि हंस हंस के दुनिया को मार दो। किसी को दर्द देना भी एक कर्ज है, जो सूद समेत आपको भी किसी और के हाथों मिलेगा। समझदार इंसान ना तो किसी की बुराई सुनता है और ना ही किसी की बुराई कहता है। इंसान अक्सर चेहरे को तो साफ रखता है जिस पे हर कोई का नज़र होता है, पर अपने दिल को साफ नहीं रखता जिस पर ईश्वर की नज़र होती है। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है। वह जो सोचता है वो वही बन जाता है। अगर ज़िंदगी में रब से कुछ मांगना है तो फिर अपने माँ बाप से बढ़कर कुछ मांगना, क्योंकि उनसे ज़्यादा प्यार आपको इस दुनिया में कोई भी नहीं करता। आजकल रिश्तों को कायम में रखने के लिए दिल में प्यार और दिमाग में बर्दाश्त और जेब में बहुत सारे पैसे होना बहुत ही ज़रूरी है। एक सच्चे रिश्ते को हमेशा समय देना ज़रूरी है, क्योंकि क्या पता कल तुम्हारे पास समय हो पर रिश्ते ही ना हो। उदय किसी का भी अचानक से नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे ही निकलता है और फिर वो ऊपर को उठता है। किसी भी वजह से गुनाह को मत करो, क्योंकि वजह ख़त्म हो जाएगी, परंतु आपके गुनाह नहीं। और हर नेकी के लिए तकलीफ़ को उठा लिया करो, क्योंकि तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी परंतु नेकी नहीं। ऐसे इंसानों से सदैव ही होशियार रहें जो सुनते कुछ और हो और कहते कुछ और हो और करते कुछ और हो। ज़िंदगी में सारे झगड़ा ही ख्वाहिशों का है। ना किसी को कम चाहिए और ना ही किसी को गम चाहिए। कभी कभी इंसान ऐसा खुदगर्ज हो जाता है कि जब प्यार करता है तो सारे बुराइयों को भूल जाता है, और जब नफ़रत करता है तो फिर सारी अच्छाइयों को भूल जाता है। वो बुलंदियां ही किस काम की जनाब, जहां इंसान चढ़े और वहां से इंसानियत ही उतर जाए। जिन्हें खुद पर हो गया यकीन उन्हें मंजिल ने पनाह दी। जो मुसीबतों से डर गए वो कदम कदम पर बहक गए। तारीफ़ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, मगर फ़िक्र करने वालों को आपको ही पहचानना होगा। जिस दरवाजे से शक अंदर जाता है, प्यार और भरोसा फिर उसी दरवाजे से बाहर आ जाती है। नेकियां करके जो दरिया में डाले हैं, तूफ़ान में वही आएंगे। कश्तियाँ बनकर झांकने की सही जगह अपने गिरेबान और रहने की सही जगह अपनी औकात। अगर परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए।
शब्द उलझा सकते हैं, परंतु मुस्कुराहट हमेशा काम आती है। कभी कभी शब्दों से ज़्यादा तकलीफ खामोशी देती है। कुछ लोग रिश्तों को निभाते कम और आजमाते ज़्यादा हैं। कर्ण ने महाभारत में कहा था कि दोस्त दुर्योधन, मुझे मृत्यु से भय नहीं लगता, पर भगवान श्री कृष्ण के निष्ठ मुस्कान मेरे संपूर्ण अस्तित्व को भीतर से हिला देती है। रिश्ता जताया नहीं जाता बल्कि निभाया जाता है, फिर चाहे वो दूर हो या फिर पास। रिश्तों का क्षेत्रफल भी कितना अजीब है। लोग लंबाई चौड़ाई तो नापते हैं, मगर गहराई को कोई देखता ही नहीं। जीवन जितना सादा होगा, तनाव उतना ही आधा होगा। बिखरने के बहाने तो बहुत मिल जाएगा, आओ हम जुड़ने का अवसर को ढूंढें। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकालते, तब वक्त हमारे बीच से रिश्तों को ही निकाल देते हैं। अगर आप सही हो तो आपको गुस्सा होने की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर आप गलत हो तो फिर आपको गुस्सा होने का कोई हक ही नहीं है। धोखे में जीने से अच्छा है कि अकेले जियो और सुकून से जियो। अपने आप पर भरोसा रखो, तुम्हारे किस्सा एक दिन जरूर ही एक कहानी बनेगा। मजाक और पैसा सदैव ही सोच समझ कर उड़ाना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है, इससे डरना नहीं बल्कि लड़ना सीखो। एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, परंतु कभी अपने सपनों को मत टूटने देना। आप चाहे कितने ही बड़े बन जाएंगे, मगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब कुछ बेकार है। जो करना है खुद करना, वक्त के भरोसे बैठे रहने से भी धोखा मिल सकता है। ज़िंदगी का एक उसूल बनाना, तुम्हारी इज्जत जो नहीं करता उसके पास कभी भी मत जाना। जीवन में क्या होगा, या तो फिर कुछ अच्छा होगा या बहुत बड़ा होगा। जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। जिस प्रकार दिया तेल के बिना नहीं जल सकता, इसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन में भगवान के कृपा के बिना जीवन में सफल हो ही नहीं सकता। जीवन में कोई भी काम को शुरू करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण करना बहुत ही आवश्यक और ज़रूरी है। मैं जो करने जा रहा हूँ वो भगवान को स्वीकार होगा या फिर नहीं। ऐसा करने से आप अपने जीवन में कोई भी गलत कर्म को नहीं करेंगे। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो फिर किसी का बुरा भी मत करो। अगर आप किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो बेवजह उसका अपमान भी मत करो। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे तुम उतने ही ज़्यादा तकलीफ़ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों का परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें तकलीफ़ देना छोड़ देंगे। जीवन का सबसे महंगी चीज़ है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति को देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए अपने शब्दों पर नहीं अपने सोच पर ध्यान दो। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। बुराई तो तुम्हें हजारों के भीड़ में भी ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों के भीड़ में बछड़ा अपने माँ को ढूंढ लेती है। परंतु जो बंसी वाले को मानता है वो बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेते हैं। ज़्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति जब चुप हो जाए तो समझ लेना कि अब वो भीतर से टूट चुका है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर अपने वजूद को उस पानी में जाते ही खो देता है। अगर ईश्वर तुमको ज़्यादा प्रतीक्षा करवा रहा है तो हो सकता है कि समय आने पर तुमने ईश्वर से जितना मांगा है उससे कई अधिक ज़्यादा तुमको ईश्वर देने वाला है। गुजर जाएगा ये दौर भी, ज़रा सब्र तो कर। खुशियाँ ही नहीं रुकी तो गम का क्या औकात है। जब मन परेशान हो तो फिर कुछ मत किया करो, बस अपनी आंखों को बंद करके श्री कृष्ण का नाम लिया करो। बुद्धि से पैसा तो कमाया जा सकता है, परंतु पैसों से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। जिंदगी के तजुर्बा कि छोटा आदमी बड़े वक्त पर काम आ सकता है, परंतु बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा देता है। कोई भी आपके हाथों से कुछ छीन तो सकता है, परंतु आपके भाग्य से नहीं। ज़िंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो फिर औरों पे नहीं बल्कि खुद पर यकीन रखना सीखो। अपमान कर दुश्मन बनाने से अच्छा है कि प्यार करके दोस्त बनाना। जो लोग दूसरों से कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तेदारों के गिनती में आपका नाम ही नहीं है। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। जिंदगी की हर कठिनाई और हर बुरे समय को सहे बिना इंसान के जीवन में अच्छे समय और अच्छे दिन नहीं आते।
आपकी राय बहुत ही आवश्यक और ज़रूरी है, क्योंकि आप खामोश रहेंगे और लोग अपने मनमानी करेंगे। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन साथ में जो उसका मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। कहते हैं धर्म पैसों से बड़ा होता है, लेकिन अब मंदिर में दर्शन करने के लिए अधिक पैसे देना जरूरी होता है। जरूरी नहीं कि सबक किताबों से ही मिले, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। मतलब से भरे इस दुनिया में तुम किसी एक का होना चाहते हो तो फिर खुद को दर्द देने के लिए तैयार रहना। किसी भी इंसान को अगर आप ज़्यादा सुधारना चाहोगे तो फिर वो आपका दुश्मन बन जाएगा। चाहे कुछ ठीक हो या फिर ना हो, परंतु सब ठीक है, ये कहने की आदत आपको आगे तक ले जाएगी। खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी और का एहसानों का ज़रूरत पड़े। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि आप उनको जितना ज़्यादा इज्जत दोगे वो आपको उतना ही ज़्यादा तकलीफ़ देंगे। डर आपको आपके जीवन में कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, इसलिए आप डर से कभी मत डरना। सबसे पहली है गरीबी का डर। गरीबी होने से कभी मत डरिए, आगे बढ़िए। दूसरा डर है मौत का डर कि इस काम को करने से कहीं मेरा मौत तो नहीं हो जाएगी। इस डर के कारण आप उस काम को करते ही नहीं हैं। तीसरा डर है आलोचना की डर की कि मुझे लोग क्या कहेंगे, पर इस चक्कर में आप कभी कर्म को नहीं करते हैं। चौथे डर है बुरे स्वास्थ्य का डर कि मैं तो बीमार हूँ, मैं ये चीज़ कैसे कर पाऊँगा। अगर चाहे तो हर व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ कर सकता है। अगला डर है बुढ़ापे का कि मेरी तो उम्र हो गई है, अब मुझे ये नहीं होगा। हर उम्र में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और अंतिम डर है जो सबसे महत्वपूर्ण है, किसी का खो जाने का डर कि यदि वो मेरे जीवन में नहीं रहेगा तो फिर मेरा क्या होगा। संसार में हर एक चीज़ ठोकर लगने से पहले मिलती है, परंतु सफलता ही एक ऐसी चीज़ है जो ठोकर लगने के बाद मिलती है। बड़ा आदमी बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक अच्छा आदमी बनना बहुत ही बड़ी बात है। बदनामी का डर तो उस व्यक्ति को लगता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत ही नहीं होती। सब लोग कहते हैं कि सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत। किसी ने ये ना कहा कि नारी का ना सम्मान करने का अंत हुआ। रामायण और महाभारत रिश्तों में वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो किसी भी गलती में हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफ़ी के बाद ही पहले जैसे हो जाता है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि वही वो लोग होते हैं जो आपको समझते हैं कि आप बेहतर हैं। जिस इंसान को ज़्यादा गुस्सा आता है वो अंदर से उतना ही नर्म और इमोशनल स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग काफ़ी ईमानदार और खुले विचार के होते हैं। रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो तो फिर रिश्ते कभी नहीं टूटते। सोचो, अगर स्त्री और धन दौलत में आनंद होता तो फिर बुद्ध और महावीर यूं घर को ना छोड़ता। यदि कोई योग्य मित्र मिला हो तो फिर उसके साथ चले। यदि कोई नहीं मिला तो फिर एक राजा के तरह अकेले ही चले। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो फिर शांत रहना सबसे बेहतर है। जो होने वाला है वो तो होकर ही रहता है, और वो जो नहीं होने वाला तो वो कभी भी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में होता है उनको चिंता कभी भी नहीं सताती। गीता में लिखा है कि जब भक्ति में मन लगने लगे तो फिर समझ लेना कि आपने भगवान को नहीं बल्कि आपको भगवान ने चुना है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप चाहे कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। कान भरने वालों से हमेशा ही सावधान रहें, क्योंकि ये अच्छे अच्छे रिश्तों को भी बिगाड़ देते हैं। किसी व्यक्ति के साथ दुख बांट पाना भी एक तरीके का सुख है। योग्यताएं कर्म से पैदा होती है, जन्म से तो हर व्यक्ति शून्य होता है। उस आदमी से सावधान रहो जो बात नहीं करता, और उस कुत्ते से जो भौंकता नहीं है। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना बहुत ही मुश्किल है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू है। इन दोनों को एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं वो पल सबसे खूबसूरत होती है। जब समुद्र में कश्ती लेकर आ ही गए हैं तो अब तूफानों से क्या ही डरना। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा, और भक्ति से चलो तो बड़ा ही सीधा, और विचार से चलो तो बहुत दूर।
और भाव से चलो तो बहुत ही पास। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सभी दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज़ है जुबान और दूसरी चीज़ है पैसा। रिश्तों को निभाने के लिए बुद्धि नहीं बल्कि दिल की शुद्धि की ज़रूरत है। सत्य कहो और स्पष्ट कहो और मुख पर कहो। जो अपना हुआ वो समझेगा और जो पराया हुआ वो छूटेगा। भीड़ से हटकर अपने लिए नया जहान ढूंढो। गलतियाँ तो सभी निकालते हैं, अब समाधान को ढूंढो। जो ज़रूरी है परमात्मा वो तुम्हें देगा और जब तुम्हें ज़रूरी है तब वो तुम्हें देगा। तुम्हारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। सब्र करना सीखिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, किंतु झूठ हमेशा ही दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ। किसी का मन और मोह को बहुत कम ही लोग समझ पाते हैं। नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद ही करते हैं। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो कि पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए। ज़िंदगी में कभी भी ये मत सोचो कि कौन कैसे और कहाँ बदल गया। सिर्फ तुम इतना देखो कि वो तुम्हें सिखाकर क्या गया। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती बल्कि ध्यान भी देती है। अगर आप अपने अवचेतन मन में ये डालते हैं कि आपको केवल 3 घंटे के बाद उठना है, भले ही आप 2 दिन से सोए ही ना हो, लेकिन फिर भी 3 घंटे बाद तरोताज़ा फील करते हुए आप नींद से उठ जाएंगे। जवानी तुम संसार को देते हो और बुढ़ापा तुम परमात्मा को देते हो। तुम्हारे देने से ही पता चलता है कि मूल्य किसका है। जवानी तुम व्यर्थ को देते हो और बुढ़ापा सबसे मूल्यवान को। जब तुम्हारे पास शक्ति होता है तब तुम गलत करते हो, और जब तुम्हारे पास शक्ति नहीं होती जब तुम कहते हो कि अब हम अच्छा करेंगे। स्वयं ही विचार करें। अगर आप दूसरों के विचारों से अपने जीवन को चला रहे हैं तो फिर एक दिन आप खुद को एक पिंजरे में पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो फिर समझ लेना कि आगे बहुत बड़ा सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। मछलियाँ भी ये सुनकर खुश हो गई कि अब आदमी ही आदमी को जाल में बझा रहा है। जीवन भी एक रेलगाड़ी है, जब तक चलती रहती है तो लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं। कभी तेज़ चलती है तो कभी धीमी चलती है, तो कभी स्टेशन पर रुकते हैं। कुछ नए लोग आते हैं, कुछ पुराने लोग उतर जाते हैं, परंतु ये सफ़र चलता रहता है। जब आखिरी स्टेशन आता है तो सब उतर जाते हैं। कोई साथ नहीं रहता, इसी के नाम तो जीवन है। जब अच्छा समय नहीं रहा तो फिर बुरा भी नहीं रहेगा। मित्रों, यदि आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में अवश्य ही लिखिएगा जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और ऐसे ही सुविचार को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य ही कर लें। आप सभी मित्रों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।